दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए, टीजीटी भर्ती परीक्षा में बिना टीटी वालों को सम्मिलित करने के मामले में मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2025 में बिना टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब 3 दिन में मांगा है। अब दोस्तों ये मामला किसका है तो आप लोगों को बता दें, एलटी गेट भर्ती 2025 का मामला है। आप लोग जानते हैं कि एलटी गेट भर्ती में टेट नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो कई सारे छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी कि जो एलटी ग्रेड का टीचर होता है वो 6 से 8 भी पढ़ाता है और 9-10 भी पढ़ाता है, जबकि एनसीटी के नियमों के अनुसार 6 से 8 में पढ़ाने के लिए टेट जूनियर स्तर का कंपलसरी है। तो पहले भी इस मामले पर हमने आपको अपडेट दिया, लेकिन फ़िलहाल इसकी पुनः सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर कोई याचिका अभी भी चल रही है। उसी मामले को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि यहाँ पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि बिना टेट कैसे आपने जो है इनको शामिल किया। कोर्ट ने मामले को आवश्यक मानते हुए ये भी कहा कि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक अगली सुनवाई पर रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हों। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने जय हिंद यादव व अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुनकर दिया है। सीनियर एडवोकेट अशोक खरे व अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि 1989 में सीटी के डाइंग कैडर घोषित होने के बाद सरकार 1991 के शासनादेश के तहत एलटी ग्रेड शिक्षक से ही कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़वा रही है, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विपरीत है। उन्होंने बताया कि एनसीटी की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में निर्धारित किया गया है कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक का उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षक की योग्यता में छूट नहीं दी गई है। फिर भी प्रदेश सरकार जूनियर लेवल में ना तो कोई भर्ती कर रही है और ना ही एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार ही योग्य अध्यापकों से पठन पाठन करा रही है। एनसीटी की तरफ से साफ गाइडलाइन है कि कक्षा 1 से 8 तक के जो भी टीटी पास अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वही सिर्फ पढ़ा पाएंगे। टीटी पास नहीं है तो वो पढ़ा नहीं सकते। सरकार 1989 के शासनादेश में शासकीय व शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो सीटी ग्रेड का कैडर होता था उसको मृत घोषित कर दिया था और उसकी जगह नई नियुक्तियां नहीं किए जाने की बात कही थी, लेकिन बाद में सीटी ग्रेड के अध्यापक को एलटी ग्रेड में सम्मिलित कर लिया गया। तो इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल्ड एक वीडियो बनाया है, बाकायदा आपको शासनादेश दिखाते हुए समझाया हुआ किस तरीके से कब कब क्या हुआ। तो अगर आप डिटेल से उस मामले को समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कैसे सीटी ग्रेड से एलटी ग्रेड बना। फिलहाल आपको बता दें, अखिलेश यादव की तरफ से एक पहली याचिका लगी थी, ठीक है, जिसमें सेम मामला था। अखिलेश यादव ये सपा के अखिलेश यादव नहीं है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक प्रतियोगी छात्र हैं जो कि जूनियर स्तर में भर्तियों के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है। तो उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी। इस मामले पे हमने आपको अपडेट किया था, लेकिन ये दूसरी याचिका है जिस पर डबल बेंच में सुनवाई हुई है और राज्य सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं दाखिल करने पर शिक्षा निदेशक को रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने का भी आदेश दिया गया है। तो इस मामले पर अब देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है। हालांकि अभी तक जो भी याचिकाएं लगी उनमें सरकार का एक ही जवाब रहा है कि हम भर्ती 9-10 के लिए कर रहे हैं, ना कि सीटी ग्रेड के लिए, ठीक है। तो ये कह कर के सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है और कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता कि जब 9-10 की भर्ती है उसमें एलटी ग्रेड टेट जरूरी नहीं है। यानी कि सरकार कतई ये नहीं मानती है कि ये भर्ती हम जूनियर के लिए कर रहे हैं। तो जब सरकार मानती नहीं है तो फिर वहाँ टेट की बात फेल हो जाती है। तो इस तरीके से मामला जो है आप आगे बढ़ेगा, क्या होगा आने वाले समय में बताएंगे। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कि कांस्टेबल जीडी के 25,487 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने मांगे ऑनलाइन आवेदन। तो कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कांस्टेबल जीडी के 25,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हर साल एसएससी की तरफ से भर्तियां आती हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की
उसी के तहत ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें पुरुष वर्ग के 23,467 पद हैं, महिला वर्ग के 2,020 पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पुलिस की बम्पर भर्तियों का विज्ञापन सेकंड फेज का जारी होने वाला है। कल पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये नोटिस जारी करके बता दिया है कि हम इसी महीने दिसंबर में विज्ञापन जारी करेंगे। पदों की संख्या यहाँ पर 25,455 दी गई है। देखिए बताया गया उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 25,400 पदों पर भर्तियाँ होंगी, इसमें बंदी रक्षक के 2800 पद हैं, घुड़सवार के भी पद हैं। इसी महीने जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। भर्ती बोर्ड ने अप्रैल में 19,220 सिपाही भर्तियों की जानकारी दी थी, मगर इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। बीते 2 माह में करीब 3,000 पद और रिक्त हो गए हैं, जिसके कारण अब करीब यहाँ पर 25,000 पद बताए गए हैं। तो ये भी बम्पर भर्तियाँ आपके सामने आ रही हैं। पीसीएस प्री का परिणाम घोषित, 11,727 अभ्यर्थी देंगे मेंस। पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा का कल परिणाम जारी कर दिया गया है। governmentjobcenter.com या फिर upsc.nic.in यहाँ पर जा करके आप लोग अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। पदों की संख्या पहले 200 थी, अब बढ़ करके 920 हो गई है। आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एक ही साल में कर सकेंगे एक विषय से बीएससी। सिंगल सब्जेक्ट में कई बार छात्रों को करना पड़ता है, तो सिंगल सब्जेक्ट अभी तक 2 साल या 3 साल का होता था, लेकिन अब राजेश टंडन विश्वविद्यालय की तरफ से जो सिंगल सब्जेक्ट से बीएससी है उसको 1 साल कर दिया गया। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जैसे किसी का मान लीजिए बीएससी किया है, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा तो उसको अतिरिक्त विषय से करना पड़ता था। कई जगह तो ये होता ही नहीं था, लेकिन अब राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से आप लोग 1 साल में ही सिंगल सब्जेक्ट से अपना बीएससी कर सकती हैं। कौन कौन से विषय होंगे देखिए बताया गया है कि इसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और पर्यावरण विज्ञान शामिल हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत के बाद विद्यार्थियों को बीएससी के 16 कॉम्बिनेशन विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। अपनी रुचि के अनुसार, अपने करियर के लक्ष्यों के अनुसार कोई भी जो सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स है मत 1 साल में कर सकते हैं। और लिखा कि ये मान्य होगा, ऐसा नहीं कि मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भी 2 साल का पाठ्यक्रम है उस दोनों पाठ्यक्रम को 1 साल में ही इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो सिलेबस में कहीं कोई कटौती नहीं, 2 साल वाला सेम पाठ्यक्रम आपको 1 साल में करना होगा। एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की भर्ती को लेकर के। पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पदों पर भर्तियों का बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन देखिए जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि इसमें जो है 513 पदों पर आवेदन आप लोग आज से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने और सारी डेट जो है अंतिम डेट 2 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में सुधार संशोधन की डेट जो है 9 जनवरी है। तो लोक सेवा आयोग की तरफ से विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद और एलिजिबल होने के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। विज्ञापन जो है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। governmentjobcenter.com पर भी उपलब्ध हो जाएगा शाम तक, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खुशखबरी वाली ये वैकेंसी है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।